एवरीवन, वेलकम टू आयुष पीसेस किंगडम। हम लोग कर रहे थे यूपी पीसीएस 2026 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट किया इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने अब तक 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन प्लेट्यूज से। ठीक, तो प्लेट्यूज की बात करें तो सबसे पहले बात करें इंडियन पेनिनसुला की। तो इंडियन पेनिनसुला जो है ये हमारा फॉर्म हुआ था 3600 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले की बात करें तो ये किसका पार्ट था भाई? ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का। कार्बोनिफेरस पीरियड सबको पता है, इसमें जो है कोल का फॉर्मेशन होता है, कोल का निर्माण होता है। कोल आपको मिलते कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में आपको कोल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें डेक्कन ट्रैप्स की, तो डेक्कन ट्रैप्स का जो निर्माण हुआ था वो क्रिस्टेशियस पीरियड में हुआ था। और ये निर्माण कैसे हुआ था? वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ था, है ना। ठीक है, आगे बात करें, ये जो डेक्कन प्लेटू है, महाराष्ट्र वगैरह का रीजन से फॉर्म होता है ना डेक्कन प्लेटू, मेजरली महाराष्ट्र का रीजन है। ये डेक्कन जो प्लेटू है ये पार्ट किसका है? इंडियन शील्ड का। हमने बताया था कनाडियन शील्ड से जो है इंडियन शील्ड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल लैंड मास है ना। और बात करें इसकी तो डेक्कन ट्रैप्स की थी ये बेसाल्टिक लावा से, जाहिर सी बात है वोल्केनिक एरप्शन से फॉर्म हुआ, तो बेसाल्टिक लावा से जो है ये फॉर्म होता है। और कह रहा है ये जो है लगभग 66.25 मिलियन ईयर एगो जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये ब्रॉड और सैलो वैली रखता है और राउंडेड टॉप्ड हिल रखता है। सही बात है, हमने कल पढ़ा भी था कुछ हिल्स के बारे में। पेनिनसुलर प्लेटू को हमने अच्छे से पढ़ा था ना, उसमें जो जो हिल्स थे उन सब के बारे में बात कर ही चुके हैं। आगे ये भी बात कर चुके हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक तो सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेटू। बात करें सेंट्रल हाईलैंड की, तो जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो हमारा मालवा प्लेटू है, ठीक, मेजरली जो मालवा प्लेटू का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। और ठीक है, उसके नीचे जो है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये सब बातें हो गई। ठीक है, जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का, उसे हम बुंदेलखंड या बघेलखंड नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं एक नज़र मैप पे, क्योंकि मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटूज ऑफ इंडिया, सबसे शानदार बात तो यहाँ लिखी हुई है। प्लेटूज ऑफ इंडिया में हम एक लद्दाख प्लेटू पढ़ते हैं जो कि लद्दाख में स्थित है। फिर ये देख रहे हैं नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर हमको जो है मालवा प्लेटू मिलता है। फिर आगे जो है छोटा नागपुर प्लेटू मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू हमको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको मेघालयन प्लेटू मिलता है आगे साइड, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद आप देखते हैं ये गुजरात में आपको मिलेगा नीचे की साइड काठियावाड़ प्लेटू। ठीक, फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब को मिला के डेक्कन ट्रैप कह सकते हैं। फिर ये दंडकारण्य रीजन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेजरली पड़ता है। कौन सा रीजन? दंडकारण्य रीजन। उसके बाद ये डेक्कन प्लेटू के बारे में बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये मेजरली हमारे इंडिया के प्लेटूज हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू, इसको जो है दामोदर रिवर ऐसे आएगी तो इसको 2 भागों में बांट देगी। पहला ऊपर वाला हजारीबाग, नीचे वाला रांची प्लेटू कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही बात लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि जो दामोदर जो रिवर है ये ड्रेन करता है छोटा नागपुर प्लेटू को, विच इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। छोटा नागपुर प्लेटू जो है मेनली एक्सटेंड फ्रॉम रांची टू झारखंड टू हजारीबाग। ठीक है, ठीक है भाई, ये सब वही छोटा नागपुर प्लेटू के एक्सटेंशन के बारे में बात किया हुआ है। तो छोटा नागपुर वैसे भी मिनरल रिच रीजन है, आप लोग को पता ही है ना। आगे देखते हैं, हजारीबाग, संथाल परगना डिवीज़न, पलामू, धनबाद, ठीक, वही सारी बातें। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया, बंकुरा, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक, मयूरभंज और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वही सारी बातें। कोई बड़ी बातें नहीं लिखी हुई है, बस उसका एक्सटेंशन बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है तो हाँ, ये लिखी हुई है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के ऊपर वाला, ये कुछ रिवर कंसिस्ट करता है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा के सब जानते हैं आप। क्या है ये जो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ना। फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट से कहाँ फ्लो करती है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब इस साइड
ठीक है, ऐसे फ्लो करती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मालवा प्लेटू के बारे में बात कर लें थोड़ा। मालवा प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा के नॉर्थ में। ये 530 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है, ब्रेथ है 390। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक देख लेते हैं। एरिया देख लो, ठीक ठाक है। कितना है? 15,000 नहीं है, 1,50,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, 15,000 मत लगा देना अगर लिख के आए तो। ठीक है, आगे देख लें। इट बॉर्डर्स एंड डिटरमाइंड बाई अरावली इन नॉर्थ। ठीक, नॉर्थ में इसके क्या है? अरावली है। ठीक, साउथ में इसके क्या है? विंध्यन है। नॉर्थ में अरावली, साउथ में विंध्यन, और ईस्ट साइड का है आपका बुंदेलखंड प्लेटू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है मालवा रीजन है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। डेक्कन प्लेटू किस शेप का है भाई? ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म है, सबको पता है। एग्जाम में भी कई बार लिख के आता है स्टेटमेंट में, तो गलत मत कर दियो। ठीक है, ये सिचुएटेड कहाँ है? साउथ ऑफ नर्मदा, बात हो ही चुकी है। और सतपुरा का वाटर डिवाइड, सतपुरा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ सतपुरा रेंज, वाइल महादेव, कैमूर और मैकाल ईस्टर्न एक्सटेंशन है। ठीक है, ये बात पता ही है, पीछे कल बात कर चुके हैं। सतपुरा जो है 7 ब्लॉक्स में ऐसे डिवाइडेड है। पहले महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा। ठीक, ये कैमूर ना, कैमूर किसका एक्सटेंशन है? कैमूर सतपुरा का एक्सटेंशन नहीं है। पहली बात तो कैमूर जो एक्सटेंशन है वो विंध्यन का एक्सटेंशन है। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी हैं। डेक्कन ट्रैप जो है लावा से फॉर्म है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक, ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, विच वर फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ बेरिंग ऑफ लावा। वही बातें हैं, कुछ भी अलग बात नहीं बोल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा प्लेटूज वाला चीज़ें लगभग ख़त्म हुआ। थोड़ा सा हम नॉर्थ ईस्ट की प्लेटूज के बारे में बात करेंगे। तो मेघालय में प्लेटू मिलेगा आपको, कार्बी आंगलोंग प्लेटू, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये मालदा गैप से अलग होता है, बाकी ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। ठीक, और क्या? नॉर्थ चाचर हिल्स। ठीक है भाई, और मेघालय में हमको जो है कुछ हिल्स मिलते हैं, क्या? गारो, खासी, जयंतिया मेघालय प्लेटू के अंतर्गत ये सब आते हैं। दंडकारण्य रीजन हम मैप में ही बात कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का मेजरली रीजन पड़ता है। बाकी आपको तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी इस रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उत्तराखंड से ही शुरुआत है, तो चलिए पहला क्वेश्चन उत्तराखंड का ही ले लेते हैं। बेसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेटू वेयर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। कह रहा है बेसाल्टिक लावा भाई, बेसाल्टिक लावा अभी तो हम बात किए थे ना, डेक्कन ट्रैप कब फॉर्म हुआ था? क्रिस्टेशियस पीरियड में। कौन से पीरियड में? क्रिस्टेशियस। इसके पिछले भी लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है? अभी बात करके आए हैं। मेघालय प्लेटू जो हमारा पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, मालदा गैप से अलग होता है, मालदा फॉल्ट से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ये कह रहा है। वाई धनबाद इज द मोस्ट डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। धनबाद जो है क्यों इतना डेंसली इनहेबिटेटेड है? ठीक, देखते हैं। कह रहा है फर्टाइल सॉइल एंड एरीगेशनल फैसिलिटीज। फर्टाइल सॉइल, कोयले के अलावा कुछ मिलता नहीं, सॉइल वाइल क्या ही फर्टाइल है। बाई कैनाल फ्राम द दामोदर ना, पहला तो ठीक नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन, माइका, कॉपर, ये बात तो ठीक लग रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि क्यों धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, इसमें पहला गलत हो गया, तो सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बाकी आंसर देखते हैं तो पता चलेगा। बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ ये भी गया हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू ये बीपीएससी क्वेश्चन है। क्या है ये? फुटहिल है, पिटफॉल है, प्लेन सब लैंड है। ठीक है, चलिए करते हैं। पिटफॉल तो है नहीं, है फुटहिल भी नहीं है। ठीक, प्लेटू है, फुटहिल कहाँ है? इट इज ए प्लेन, क्या लिखा है? प्लेन सब लैंड और फ्रंट स्लोपिंग। प्लेन सब लैंड, तो पहला वाला लगाना पड़ेगा। क्या है? फ्रंट स्लोपिंग। तो देखते हैं, हाँ सही है, फ्रंट स्लोपिंग ही है। देखते हैं ये फ्रंट स्लोपिंग होता क्या चीज़ है भाई।
अच्छे समझ लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी अच्छे से आइडिया नहीं इसका। छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स मच ऑफ झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। ये बात तो ठीक है, इतना तो हम भी जानते हैं भाई। छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है, इतना पढ़ ही चुके हैं। छोटा नागपुर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मुझे ये नहीं जानना है भाई, हाँ ये जानना है। ठीक है, इन द सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन द पटलैंड extended with a height of about 1100 meter. Here a sharp break in slope is marked by steep scars, hence it is a front sloping. ठीक है, अच्छा वो जो शार्प ब्रेक होता है मतलब फोल्ड रहता है जगह जगह पे, ठीक है, स्लोप के साथ, उसी को जो है हम बोलते हैं फ्रंट स्लोपिंग। क्या बोलते हैं? फ्रंट स्लोपिंग। तो समझ में आ गया बात। बीपीएससी ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यूपीपीसीएस नहीं पूछना है। ठीक है, ये कहाँ आया है? IAS 1997 का क्वेश्चन है। अच्छा हो तभी देखेंगे, नहीं तो मतलब नहीं है। अच्छा मार्क और करना है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दूँ। ठीक है, उत्तराखंड MPPCS ना, MPPCS, हाँ ये देख लेते हैं। दंडकारण्य रीजन लाई, अभी हमने आपको बता के आए हैं कि ये जो दंडकारण्य रीजन है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ज़्यादातर फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बाकी तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सब में भी फैला ही था ना। ये देखिए एक बार देख ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो चुका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश लगा देना, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दंडकारण्य रीजन फिर से आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्या है भाई? बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में आया हुआ है, देख लेते हैं क्या है ये। बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार ओके इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज? ठीक है, रोहतास, नॉर्थ वेस्ट हिल, खड़गपुर, नॉर्थ गंगा प्लेन। ये भी बीपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। नॉर्थ वेस्ट हिल, खड़गपुर हिल, नॉर्थ गंगा प्लेन, विच वन इज द ओल्डेस्ट? तो सी खड़गपुर हिल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बिहार के अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी वैसे नहीं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बिहार स्पेशल, तब समझ में आएगा क्या चीज़ है ये। इसीलिए बिहार छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन लेने लायक नहीं है, मतलब भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है क्या? आया तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन एक बार कर लेते हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा मज़ा आते हैं करने में। कह रहे नॉट ट्रू बताना है। हाइट ऑफ द प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ दिस प्लेटू जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कह रहे वेस्ट टू ईस्ट जो है इसकी जो है हाइट जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, ऑन द ईस्ट देयर इज ए गिर रेंज। अच्छा, गिर रेंज जो है ईस्ट में है, ये क्या बात कर दी है? ये उल्टा लिख रहा है ये। तो इसको पहले तो कट करते हैं हम, 3 को कट कर दें। ठीक, 1 और 2 सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नॉट करेक्ट मतलब 3 तो हमारा सही है, 3 तो हमारा सही है, तो इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कट कर दिए। अरे 3 सही नहीं है, सॉरी 3 गलत ही है ना, तो गलत गलत चूज करना है। तो भाई एक तो तीसरा होगा, कंफर्म ही कंफर्म है। ठीक है, ठीक है, अब पहले दूसरे में से बताओ क्या गलत है? हाइट गलत है कि दूसरा तो सही है? तो उस हिसाब से जो है दूसरा सही इसलिए है क्योंकि जो है स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट ही तो है ना, वेस्ट टू ईस्ट ही है, तो पीछे साइड ज़्यादा हाइट है, यही बात तो लिखी हुई है, तो दूसरा भी सही है। तो सही थोड़ी ना चूज करना है दूसरा भी, तो सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। हाँ, सी ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोस्टल रीजन में आ जाते हैं हम। कोस्टल रीजन में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें सबसे पहले। इंडियन जो इंडिया है सराउंडेड है वाटर से 3 साइड से, देखा ही आपने। ठीक, इंडिया जो है 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इधर 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 से, है ना। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि द इंडियन कोस्ट लाइन इज 7516 किलोमीटर, ये बात ध्यान में रखना है। तो लेंथ जो है इंडियन कोस्ट लाइन का कितना है?
7516.6। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात है। लिखा हुआ है एज पर MOPSW सर्कुलर डेटेड 29 अप्रैल 2025 रिवाइज्ड कोस्ट लाइन लेंथ इतना हो गया है 11,098 किलोमीटर। ठीक है भाई, कह रहा है इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड करता है टुवार्ड्स इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। पता ही है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन कितने स्टेट से जाता है? 13 स्टेट से जाता है, इसमें कोई अचंभा तो होना नहीं चाहिए। 6 स्टेट तो पश्चिमी घाट से ही जाते हैं, है ना, हमने गिनवाया था आपको, गुजरात से लेके आपको कहाँ तक गिनवाया था पिछले लेक्चर में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तो वेस्टर्न घाट में ही आते हैं। कितने हुए? 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेट हो गए थे ना, और 7 जो है ईस्टर्न साइड हैं, गिन सकते हैं। ठीक, वही सारी चीज़ें हैं, ये देखिए वही लिखा भी है। ठीक, गुजरात से तमिलनाडु तक बता चुके, फिर ईस्टर्न चले जाओ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद जो है आप जो है यूनियन टेरिटरी में चले आओ, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक, तो इस तरह से 13 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स की बात कर लें, ये वही बात है, कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है हमको, जंजीरा। ठीक, गोवा में कलंगुएट, ठीक, उडुपी, कर्नाटका में। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। तूतीकोरिन पता ही है, ठीक, तूतीकोरिन तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन टचिंग द मेन लैंड ऑफ द कंट्री इज 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, जो कोस्ट लाइन है जो कि मेन लैंड से टच करता है वो कितना है? 5422 रफली याद रखेंगे इतने किलोमीटर है। ठीक है, वेर एट द कोस्ट लाइन अवे फ्रॉम मेन लैंड इज 2094 किलोमीटर। हाँ, ये बात अब इम्पोर्टेंट आ गई, गुजरात के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। गुजरात के बाद जो हमारा स्थान आएगा वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, गोवा का सबसे छोटा है। ठीक, तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट के साथ लगती है? तो गुजरात, सबसे छोटी गोवा, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, कुछ और बातें। 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 नॉटिकल जो माइल है, यहाँ तक के जो सी को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। कहाँ से 12 नॉटिकल माइल? भाई बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे। हमने बताया भी था एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, लगभग 22 किलोमीटर के अबाउट जो है हमारा आता है क्या? टेरिटोरियल सी। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। टेरिटोरियल सी में जो है हम जो एंजॉय करते हैं वो एकदम कंप्लीट और सोवरेन राइट एंजॉय करते हैं। ठीक, इस रीजन में। उसके आगे का जो रीजन है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक, ये जो है हमारा कंटिगुअस जोन में आता है। कौन जोन? कंटिगुअस जोन। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन टुवर्ड द ओपन सी। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमको राइट होता है कलेक्ट करने का, कस्टम ड्यूटी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने का। ठीक, उसके अलावा जो हमारा 200 नॉटिकल माइल तक है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो बातें बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक के जो बेसलाइन से दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इंडिया को जो साइंटिफिक रिसर्च है उनको कंडक्ट करने का परमिशन है। ठीक है, ठीक है, कहाँ क्वेश्चन आया? छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कह थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज गिवन बाई H.H. हेस इन 1967। हेस तो नहीं दिया था, कोई और दिया था, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुंह में ये, बट
याद नहीं आ रहा है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, बिल्कुल सही बात, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बेस्ड ही तो है। किसने दिया था यार? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वॉज फार्मुलेटेड इन 1960, बिल्सन, मॉर्गर, पार्कर, ठीक है, मैकेंजी, हेनरी हेस contributed to the development of this theory. The theory of plate tectonic is based on the open floor spreading theory. ठीक है, चलिए ठीक है, यूपी में ही आया हुआ क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। कह रहे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ, हाँ ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, मीन सी लेवल कहाँ से मेजर किया जाता है? चेन्नई कोस्ट से, ठीक है, यूपी पीसीएस 2005। कह रहे टेरिटोरियल वाटर लिमिट कितनी है? अभी तो पढ़ के आए हो, 12 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ लगभग 7500 किलोमीटर है कि नहीं है? ठीक है, झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन, ये चीज़ें देख लेते हैं ना, ये वही है क्रोनोलॉजी जो हम बता रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोनोलॉजी नहीं दिया है, ये कुछ और ही है। क्या दिया है भाई, ये देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी तो नहीं दिया है, मतलब वैसा ही एक साथ लिखा हुआ है। गुजरात का सबसे बड़ा है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आना चाहिए 973, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ठीक, तो इस तरीके से जाएंगे। गोवा का सबसे छोटा है, ठीक, आगे देखते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया फिर से वही दिया है, लेकिन सही दिया नहीं है डाटा। यूपी पीसीएस का है 2018 का। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? फिर से वही गुजरात को लगाएंगे, ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पीसीएस में आया है, वही है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लगातार पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस 2008 में आया है। कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, ठीक, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, ठीक है, हम बात कर ही चुके थे अभी पीछे। लगभग 9 स्टेट जो है कोस्ट लाइन जो है शेयर कर रहे थे। 6 तो पश्चिमी घाट वाले ही हैं, 3 आगे साइड वाले, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है यूटी जो है वो सब शेयर करते हैं, ठीक। ये क्या है भाई? 1994 आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझ में ही नहीं आ रहा है। ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कह रहा है रत्नकारा डिनोटेड, रत्नकारा, अच्छा रत्नकार किससे बोलते थे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, अरेबियन सी को, बे ऑफ बंगाल को, तो इंडियन ओशन लगा देते हैं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो भारतीय समुद्र है उसी को तो बोलेंगे रत्नकार। रत्न कहते नहीं, समंदर में रत्न मिलते हैं। सही है भाई, सही हो गया, ठीक है। मैक्सिमम, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, उत्तराखंड में आया है फिर भी अच्छा दिख रहा है। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज काज्ड भाई। अब देखिए ये मैक्सिमम कोस्टल इरोजन आप लोग बताइए किससे काज होगा? टाइड से, करंट से, सुनामी से? देखने के बाद ऐसा लगेगा हमको कि भाई ये टाइड से हो सकता है, टाइड तो तेज़ी से आता है, सुनामी से हो सकता है और ज़्यादा, लेकिन ये सब बेकार चीज़ें हैं। वेव्स जो हैं ये तो हमेशा आती रहती हैं, तो मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए वो वेव होना चाहिए, ठीक। करंट भी तो उतना इफेक्ट करेगा नहीं, हाँ ठीक है, सी वेव से ही सबसे ज़्यादा जो है इरोजन होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम में। अब चलिए, अब हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। देख लें एक बार ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें लिखी है कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है नैरो स्ट्रेच है ऑफ अ फ्लैट लैंड दैट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। सही बात है। द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज कॉल्ड कोकन। सही बात है, कोकन कोस्ट कहलाते हैं मुंबई टू गोवा को, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल पार्ट जो इसका कैनारा कोस्ट कहा जाता है, सदर्न पार्ट जो केरला वाला है उसको मालाबार कोस्ट कह देते हैं। इसमें क्या कुछ अलग बात बताया नहीं इसने, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना तो बनता है। ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होता है? तो ये डेवलप होता है भाई डेल्टाज ऑफ रिवर के द्वारा, ठीक।
डेल्टाज ऑफ रिवर के द्वारा। इसलिए जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। भाई कौन कौन सी नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं, जो मेजर रिवर्स हैं, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो खतरनाक डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट हमारा बहुत फर्टाइल हो जाता है। आगे देखते हैं, द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया फॉलिंग बिटवीन महानदी कृष्णा रिवर इज कॉल्ड नदन सरकार। ठीक, उत्तरी सरकार हिंदी में, हाँ, महानदी और कृष्णा के बीच का उत्तरी सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं, कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कृष्णा डेल्टा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू केप कमोरिन, कन्याकुमारी, है ना। ठीक है, कृष्णा से लेके कहाँ तक जाना है, कन्याकुमारी तक। इम्पॉर्टेंट हार्बर मिल जाएंगे आपको वेस्टर्न कोस्ट पे, कौन कौन भाई देख लेते हैं एक बार, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए एक बार पता हो तो मज़ा आ जाएगा। द इम्पॉर्टेंट हार्बर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट, मुंबई में जैसे जंजीरा है आपका, ठीक, जंजीरा हार्बर है। ठीक, उडुपी कहाँ पे है, कर्नाटका में, ये उडुपी याद रखना है। ठीक है, जंजीरा तो याद रहता है, जंजीरा डाकू के जैसे याद रहता है तो उडुपी जो है वो कहाँ है, कर्नाटका में। कोच्चि केरला में, न्यू मंगलुरु कर्नाटका में, ये बातें सब याद ही रहती हैं। उडुपी एक बार ध्यान रखना है, नहीं तो साउथ स्टेट देके कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट आर विशाखापट्टनम, सही है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, ठीक, जो रिवराइन पोर्ट है। पारादीप उड़ीसा में है, ये भी याद रखना है। क्या, उडुपी हमने याद रखा कर्नाटका में, तो क्या है, कामरजार जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक, ठीक है भाई, और एक और है तमिलनाडु में, वो क्या है, वीओ चिदम्बरम, तमिलनाडु में। ठीक, इतनी बातें याद रखनी है। चलिए, हमको लग रहा है इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कहाँ आया है, यूपी में आया हुआ है। चलो देखते हैं क्या है ये। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अरे भाई, नॉर्थ टू साउथ, अच्छा इसको तो हम अरेंज कर ही लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जंजीरा महाराष्ट्र में है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, जंजीरा महाराष्ट्र में, और एक बात और जानते हैं, नागरकोल जो है ये जो है नीचे है तमिलनाडु साइड, कार्डमम के आसपास। ठीक है, ये दो बातें जानते हैं, तो हम 3 को लास्ट में रख देंगे। लेकिन 3 को लास्ट में रखने से काम बना नहीं, और फर्स्ट को भी पहले रखने से काम बना नहीं। ठीक, फर्स्ट को भी काम पहले रखने से काम बना नहीं। अब देखते हैं कुछ और अगर काम बन जाए, कन्नूर और सिंधुदुर्ग। ठीक है, कन्नूर और सिंधुदुर्ग। ठीक, ठीक है, चलिए देख लेते हैं कन्नूर कहाँ है, याद क्यों नहीं, कन्नूर तो केरला में ही है यार। ठीक है, कन्नूर जो है केरला में, ये देखिए नागरकोल तमिलनाडु में, हमको पता ही था। सिंधुदुर्ग, अरे ये भी तो पता है, महाराष्ट्र में है। ऐसे ही कभी कभी याद नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, जंजीरा भी कहाँ है, जंजीरा तो महाराष्ट्र में है। तो ज़्यादातर 2 तो महाराष्ट्र का दिए थे और 2 केरला और तमिलनाडु के दिए थे। तो जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जो है हमारा महाराष्ट्र में ही है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कन्नूर जो है केरला में है। ठीक, ठीक है, IAS का क्वेश्चन है, बहुत पहला है, 1996 में, मतलब नहीं है। ठीक, ये तो हो चुका। अच्छा, फिर से आ गया जंजीरा वंजीरा। एक सेकंड, कह रहा है कि लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई बता दो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कौन लोकेटेड है। एक तो हमने पढ़ा था जंजीरा महाराष्ट्र में, ये तो लोकेटेड है ही है। भाई तूतीकोरिन पहले काट दूंगा, सबको पता है कोरोमंडल कोस्ट पे है, हिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक, उडुपी हमने पढ़ के आया, कहाँ पे है भाई, कर्नाटका में। कर्नाटका, कर्नाटका, उडुपी कर्नाटका। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, नहीं वाला तो नहीं है, नहीं हाँ वाला है, 1 और 2, ए ही सही है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में है। उडुपी कर्नाटका हमको पता ही है। और जो ये एक और दिया था, ये क्या है, औरोविले, क्या है, औरोविले, कौन विले, औरोविले, ये कहाँ है, लोकेटेड है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, सी बीच जो स्टेट दे दिया है, अब क्या करें, चलिए कुछ तो पता होगा, कुछ लगाते हैं, है ना। दीघा, दीघा, आई थिंक दीघा इज इन वेस्ट बंगाल। चलिए देख लेंगे, गलत तो नहीं कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे। और ये कलंगुएट जो है ये गोवा में है।
ये कहाँ पे है? गोवा में है, ये तो पता है गोवा वाला। सी में 4। अगर ना भी पता हो तो नाम ही ऐसा है जिसको गोवा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मरीना, मरीना और गोपालपुर, पहले देखते हैं 2 से आंसर आता है क्या। ए में 2, सी में 4, ए में 2, ए में 2 और सी में 4, सी ऑप्शन। दीघा कहाँ पे है? दीघा गलत लगा दिया क्या? दीघा वेस्ट बंगाल में ही तो है, दोनों सही हैं। तो ए में 2, सी में 4, तो बी ऑप्शन तो हुआ। हाँ बी ही तो है, ठीक है ठीक है, सही है। दीघा जो है वेस्ट बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, ठीक। गोपालपुर नाव उड़ीसा, ठीक है। और कैलन जो है ये गोवा में है, और मरीना जो है तमिलनाडु में है। मरीना बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रखना है, ठीक है। मरीना तमिलनाडु। द नेम ऑफ द कोस्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इच, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज कोरोमंडल। बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा। कोरोमंडल छोड़ कोई क्वेश्चन है। केप कमोरिन कहाँ है? ये कर लेते हैं। केप कमोरिन कहाँ है भाई? कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक। कन्याकुमारी में तमिलनाडु में। हाँ आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, हमने पढ़ा था थ्योरी में, कोंकण, ठीक है। और ये जो केरला वाला है इसको मालाबार कहते हैं, ठीक। कर्नाटका कोस्ट कर्नाटका, ये कोरोमंडल आगे साइड वाला है, सब पता ही है आपको। ये कहाँ का क्वेश्चन है? IAS 2023 का, कर लो। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। कौन लैंड? मार्शी लैंड। एक तो कह रहा है भीतर कनिका मैंग्रोज, और मरक्कनम साल्ट पैंस, और नुपादा स्वैम्प, और रन ऑफ कच्छ, ठीक है। कह रहा है मार्शी लैंड है। फिर से एक बार देखेंगे। नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल, ये नहीं है, कहाँ पहुँच गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। अच्छा, रिपीटेड फॉल इन सी लेवल, ये तो हमको पता है, कच्छ की खाड़ी में आता है ना, कच्छ की खाड़ी में रिपीटेड सी लेवल। डी वाला आंसर होगा क्या? कहाँ पहुँच जा रहे हैं? हाँ रन ऑफ कच्छ में होगा, ठीक है सही है। रन ऑफ कच्छ जो है ये साल्ट मार्शी लैंड है। इट इज़ लोकेटेड इन द थार डेजर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न गुजरात, इंडिया एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दिस एरिया वाज once a sprawling shallow of Arabian Sea until a constant geographical shift close off the connection with the sea. Over the year, the region gradually became the seasonal marshy desert area. The present day shoreline and the sand dune deposition of Kutch is the result of the hundred of years of rainless years around 5000 years ago. ठीक है, कुछ काम की बात नहीं किया खास। जो क्वेश्चन का डिमांड था वो हम बता ही चुके हैं कि रन ऑफ कच्छ में ही ऐसे रिपीटेड टाइड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आइलैंड पे। किस पे? आइलैंड पे। आइलैंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आइलैंड से भी आते रहते हैं। जैसे कुछ बातें यहाँ से देख लेते हैं थ्योरी से। जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आगे इसमें कुछ दिया है, द विड्थ ऑफ द चैनल ये अप्रॉक्स 150 किलोमीटर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि जो 10 डिग्री चैनल है उत्तरी अंडमान को क्या करता है, अंडमान को जो है निकोबार से अलग करता है, इतना। और भी कुछ बातें, 8 डिग्री चैनल याद कर लो, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। किसको? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। हाँ, ये जो चीज़ दिया ये इंपॉर्टेंट है आगे। ये हाईएस्ट पीक जो है अंडमान आइलैंड ग्रुप का क्या है? सैडल पीक है। लेकिन ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा क्वेश्चन ये जो सैडल पीक है ये कहाँ लोकेटेड है, नदर्न अंडमान में या सदर्न मतलब अंडमान में या निकोबार में, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ अंडमान आइलैंड में नियर दिगलीपुर लोकेटेड है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप का क्या है?
जो नीचे वाला ये अंडमान होता है, नीचे वाला निकोबार होता है ना, तो निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, थुलियर। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट 836 आइलैंड। ठीक है भाई। हाँ, इसके जो वल्केनो हैं वो इम्पोर्टेंट है। बैरन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी लाइज अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इट इज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। 2 वोल्केनो है, पहले ऐसे ही जान लेते हैं, ये छोड़ो। एक है नारकोंडम, दूसरा बैरन लैंड। ठीक, नारकोंडम जो है ये डोरमेंट हो चुका है। ठीक, और जो बैरन लैंड है ये एक्टिव ज्वालामुखी है। और एक बात और, इंडिया में केवल एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है, वो है बैरन लैंड। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा, नारकोंडम भी दिया, नीचे दिया है, डोरमेंट दिया, ये भी दिया है। ठीक है, कह रहे अंडमान निकोबार जो है ना, ये है अराकान योमान का जो है एक्सटेंशन है। सही बात है, जो अराकान योमान है इंडिया में, ठीक, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक, उसी का एक्सटेंशन है नीचे साइड। ठीक, वही है अंडमान निकोबार। ठीक बात है। आगे कह रहा है पुलिकट लेक, कट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, इसके बारे में क्या बात दी गई हुई है भाई, कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्टर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम बता ही चुके। कह रहा है ये किस लिए फेमस है, हाँ ये किस लिए फेमस है ये जान लेते हैं। ये ब्रैकिश वाटर लेक ये भी है, लेकिन ये चिल्का की तरह सबसे बड़का थोड़ी ना है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया में आफ्टर चिल्का। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये पता ही है, श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड नियर लेक पुलिकट। ठीक, द आइलैंड सेपरेट द लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड एंड इट इज़ यूज्ड बाय द इंडिया फॉर द सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। सब पता है आपको, कुछ भी ऐसे जो नहीं पता है। एडम्स ब्रिज के बारे में बात कर लें। एडम्स ब्रिज जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, एज ए चेन ऑफ सोलाज फ्रॉम द धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, टिप ऑफ इंडिया से। ठीक, टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड से, और एंड कहाँ होता है, श्रीलंका में मन्नार आइलैंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया भाई, सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, थ्योरी में ही बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार जो है, ये आपका लोकेटेड है ग्रेट निकोबार, यहाँ लिखा है नॉर्थ अंडमान में। कहाँ पे, अंडमान में। ठीक है, बताए थे अंडमान लगाना है ऊपर ही। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री। कितनी बार बताऊं भाई, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सिंपल दिया भी है 10 डिग्री। फिर से वही क्वेश्चन, ये IAS 2018 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार लगाएंगे इसको। कह रहा है द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। अभी तो बताए थे एक्टिव वोल्केनो है, और ओनली एक्टिव वोल्केनो भी लिखा होता तो कोई गलत नहीं होता। ठीक है, तो पहला तो हम करेक्ट मान के चलते हैं। दूसरा कह रहा है बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के ईस्ट में बोल रहा है ये, 140 किलोमीटर ईस्ट। ठीक, पहली बात तो डाटा वाटा जनरली जो है UPSC जब सेट करता है तो गलत ही सेट करता है, उस हिसाब से भी ये गलत होना चाहिए। बाकी वैसे भी इसमें फॉल्ट लग रहा है, बाकी देख लेते हैं, आंसर देख लेंगे अभी। कह रहा है द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 and remained inactive since then. Active volcano located in Indian territory. ठीक है, तो ये तीसरा भी इनएक्टिव सिंस देन दे रहा है, तो इसको जो है कट करते हैं। तो तीसरा अगर कट कर देंगे तो ओनली वन के साथ जाना पड़ेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एकदम सही है, ओनली वन ही है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये जो बोल रहा था ना डाटा जनरली गलत देता है। इट लाइज अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ UT's कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। ठीक, और 540 किलोमीटर ग्रेट निकोबार से। बैरन आइलैंड कहाँ पे भाई, बैरन आइलैंड लोकेटेड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, जाहिर सी बात है। UPPCS 2016 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। बताओ भाई,
बैरन आइलैंड, बैरन कह रहा है द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरीज आर, क्या है, नारकोंडम और बैरन, सिंपल है। बीपीएससी में आया हुआ सवाल था 2025 में, लेटेस्ट वन। श्रीहरिकोटा पुलकट लेक पे है, ये भी बताने वाली बात है। एडम्स ब्रिज जो है बिगिन कहाँ से होता है, धनुषकोडी लगा दूँ, कहाँ से, धनुषकोडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोज टू ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के क्लोज क्या है। जब ये यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन आया था थोड़ा धमाल मचाया था, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली हम बोलते हैं जावा सुमात्रा, क्या बोलते हैं, जावा सुमात्रा। तो हमको लगता है कि ये जो ग्रेट निकोबार है ना उसके क्लोज जो है जावा होगा, बट ऐसा नहीं है, पहले सुमात्रा आता है फिर जावा आता है। यही लोगों ने गलती कर दी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सुमात्रा, ना कि जावा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आइलैंड ग्रुप। अब हम चलेंगे अरेबियन सी का देखने, अरेबियन सी में क्या क्या आइलैंड ग्रुप हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो लक्षद्वीप है, ठीक है, यही है जो है मालाबार कोस्टलाइज एंड आर्किपेलागो ऑफ 12 एटॉल। एटॉल पता है आपको, जो कोरल रीफ से बनता है और ऐसे गोला गोला हो जाता है और यहाँ पे जो पानी भर जाता है उसे कहते हैं एटॉल ना। 3 रीफ्स और 5 सबमर्ज बैंक्स विथ अबाउट 36 आइलैंड, ठीक। इसके पास कितने आइलैंड हैं, 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे कुछ बात लिखी हुई है, देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। कह द नेम ऑफ दिस आर्किपेलागो वाज चेंज टू लक्षद्वीप इन 1973। इसका पहले क्या नाम था, इसका पहले नाम था लक्षद्वीप, ठीक, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड, ठीक है, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड। इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, बस यही है, 36 आइलैंड है इसके पास। एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन, तो ये याद रखना है 36, ठीक, फ़ोटो फिट कर लेना है अपनी आँखों में, ठीक है। ये मालदीव मिनिकॉय जो है हम बताए थे कि जो है 8 डिग्री से जो है अलग होते हैं मालदीव से मिनिकॉय, ठीक, ठीक है। आगे कह रहा है ये जो मिनिकॉय आइलैंड है वो सेपरेट होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आइलैंड बाई 9 डिग्री चैनल, ठीक। अब मिनिकॉय को बोल रहा है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, ठीक। कौरत्ती इसकी जो कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कौरत्ती। कहाँ पे लोकेटेड है, जाहिर सी बात है कौरत्ती आइलैंड पे लोकेटेड है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप क्या है, इज एंड्रोथ, ठीक। एलिफेंटा आइलैंड के बारे में बताइए, वेस्ट साइड में है, कहाँ पे ये, मुंबई। यहाँ पे मैं जाने वाला था बट केवल जो है समंदर में चक्कर लगा के वापस आ गया, कुछ काम पड़ गया, ठीक है। ये जो है ताज होटल के सामने यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया से है, ठीक। अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, ये दिया भी है, गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर जो है दूर है। और सालसेट आइलैंड ये भी पूछा जाता रहता है भाई, ये भी महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। और कुछ ऑफशोर आइलैंड्स दिए हुए हैं, इनके नाम खुद ही पढ़ लेना भाई, क्या है, पीरम है गल्फ़ ऑफ खंबात में, और दीव है, बैदा है, ठीक, नोरा है, पढ़ लेना अपने आप, ठीक है, सब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछता रहता है, इसको याद रखना। क्या है, न्यूमूरे और गगन सागर, ठीक, न्यूमूरे और गगन सागर, ये आइलैंड इम्पोर्टेंट है। ये गंगा डेल्टिक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये बॉर्डर भी है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक। कहाँ पे लोकेटेड, रन ऑफ कच्छ। यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, ठीक। वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है भाई, बे ऑफ बंगाल मत लगा देना भाई, थोड़ा आंखें खोलना और अरेबियन सी को लगाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट कौन सा नहीं है, बताओ। ठीक, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अपने यहाँ आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। कौरत्ती है ही है, अगाथी है, कालपेनी है, ठीक है, ये पहला वाला नहीं है। टिलंगचोंग की जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड का जो है पार्ट है। झारखंड
यूपी में आए हुए क्वेश्चन ही लेंगे। कोरल आइलैंड कौन सा है भाई, अभी अभी पढ़ के आए हो। कोरल आइलैंड जो है लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप। बीपीएससी का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया। सिंपल सी बात है, साउथ वेस्ट इंडिया में ही सिचुएटेड है। यूपी का देखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट। मिनिकॉय। मिनिकॉय ही तो रिमोटेस्ट आइलैंड है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। उत्तराखंड, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो केवल जो है अपना जो है यूपी में जो भी क्वेश्चन आए उनको देख लेना है, थोड़े से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उसको देख लेना है। बाकी यहाँ सबसे क्वेश्चन बनने बंद हो गए हैं लगभग, मतलब आते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो गए, बहुत ही रेयरली आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे। मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इंडिया का कौन है? माजुलिम कभी सुने हो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो? अंडमान निकोबार, वही सैम्पेन, जारवा, आदिवासी, लक्षद्वीप, सालसेट आइलैंड जो मुंबई का है ना, यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त जो है पॉपुलेशन है, पता ही आपको। तो सालसेट डी वाला सही है एकदम। ये देखो भाई, ये मैच करने के लिए है, कहाँ का है क्वेश्चन, ठीक लग रहा है। यूपी पीसीएस जीआईसी का क्वेश्चन है। इसमें हमको कुछ पता है क्या? कुछ पता है? द्वारका, पहले द्वारका को लगा देते हैं। एक बात तो पता ही है हमको, द्वारका को किससे लगाएं? अरेबियन से लगा दें। सी में दो और भी है क्या? सी में दो तो एक ही ख़त्म हो गया ये तो। ठीक है, सी में दो ख़त्म हो गया। हाँ ठीक है, बी वाला ही है। एक बार देख लेते हैं सारे। दीव को पता ही है हमको, दीव जो है काठियावाड़ में। ठीक, द्वारका अरेबियन सी में, यही लगा के हम आंसर पे पहुँच गए थे। पीरम जो है पढ़ते वक्त बोला था पढ़ लेना, ये जो है काम्बे में खंबात में है। ठीक है, वियत स्योधर ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। बियन स्योधर जो भी है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये कहाँ है? यूपी पीसीएस में 2008। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोरी क्रीक कहाँ पे लाई करता है। देखो ये सर क्रीक नहीं है, सर क्रीक नहीं है ये। ठीक, ये कोरी क्रीक है। सर क्रीक होता तब हम खंबात लगाते, अभी तो हम कच्छ लगाना चाहेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी ये रन ऑफ कच्छ, गलत ही हो गया। ठीक है, रन ऑफ कच्छ लगाना था, ना कि गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, चलो ये सर क्रीक भी आ गया। सर क्रीक हम बता ही चुके हैं, किसका बॉर्डर बनाता है? इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक, एक बार आप लोग मैप में ये देखिएगा, सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदाई क्रीक, जो भी क्रीक्स है ना, इनको एक बार पश्चिम से पूरब की ओर जो है एक बार व्यवस्थित कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पे। ठीक, अब हम आपको ये थोड़ी ना बताएंगे 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उनका जो है क्या कैपिटल है, ये सब बताना बहुत ही बेवकूफ़ी है। ठीक, तो इसको आप खुद से ही पढ़िए। एक आध दो बातें बता दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है भाई? इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्रोनोलॉजी जो पूछी जाती रहती है कि सबसे जो है मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए इंडियन स्टेट। सबसे बड़ा जो है राजस्थान है एरिया में, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ डायरेक्ट पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है एरिया के टर्म में? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बाद गुजरात है। ये बात याद रखना है। एक बात और पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से संबंधित कि यूपी का जो है यूपी जो कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम जो है स्टेट्स को टच करता है? तो यूपी है। आई थिंक 8 स्टेट से टच करता है क्या? ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है खुद से पढ़ना है। फिर से आ गया क्या ये वही चीज़ें? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, ये रहे आपके इंडियन स्टेट्स और यूटीज। ठीक, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सारी बातें आपको जो है पढ़ना है खुद से। अब हम करा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। लातूर कहाँ पे स्थित है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है लातूर। ठीक, ये बात पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र का। यूपी के आए हुए क्वेश्चन।
ये भी देख लो, सिलिकॉन वैली जो है इंडिया का कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, ठीक है। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है। अभी इसमें करेक्टली मैच पूछा है, यूपी लोअर 2004 का है। औरंगाबाद को जो है आंध्र प्रदेश मिला दिया। अच्छा, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र मिलाना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश में क्या कर रहा है ये? गलत है। पालनपुर जो है गुजरात, ये ठीक बात है, पालनपुर गुजरात में ही है, ठीक। हुबली को महाराष्ट्र कह दिया, अरे गुंटूर उड़ीसा कह दिया, सब गलत बात बोल दिया इसने, ठीक है। गुंटूर तो आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए पालनपुर कहाँ है? गुजरात में ही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र है, सब ठीक ही है, गलत हो ही क्या सकता है। कह रहा है नॉट करेक्टली मैच बताना है। आंध्र प्रदेश को कह रहा है मालदा रीजन है। अच्छा, छत्तीसगढ़ प्लेन, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र का रेन शैडो रीजन। महाराष्ट्र वाला कट कर दो, सी आंसर शुड बी द करेक्ट वन, ठीक। मालद कावेरी जो रिवर है वो मालनद से मैदान रिवर में प्रवेश करती है ना, सॉरी मालनद से मैदान रीजन में प्रवेश करती है, तो यहाँ मालनद नहीं मैदान रीजन आ जाएगा, ठीक। डी वाला गलत हो जाएगा। मालनद कहाँ पे? कर्नाटका में है ना, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है, कह रहा है एनसीआर के अंतर्गत जो है कौन सा टाउन जो है लाई करता है, ठीक है। कौन सा टाउन लाई करता है? अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक, ये सब तो एनसीआर के अंदर ही लाई करेगा। 3-4 किसमें है? 3-4 इसमें है, ठीक है, ये हटा दो। तो खुर्जा भी ले लेते हैं, तो डी ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप एनसीआर रीजन, ठीक। और सब रीजन जो भी टाउन सोन्स हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। एनसीआर रीजन डज नॉट इंक्लूड द पार्ट ऑफ, एनसीआर रीजन किसका पार्ट इंक्लूड नहीं करता? हरियाणा करता है भाई, यूपी का अपने करता है, नोएडा सोएडा कहाँ है? वहीं है, गाजियाबाद वगैरह। राजस्थान, पंजाब कहाँ से करेगा? पंजाब, बी वाला आंसर सही होना चाहिए, बी वाला, ठीक है। 93 का क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 1993 कह रहा है क्या बताना है? करेक्ट बताना है। बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेस 7 स्टेट। भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जम्मू कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव द नेशनल पार्क। अच्छा, बहुत ही फर्जी बातें कर रही है। कह रहा है अरुणाचल प्रदेश पर नेशनल पार्क नहीं, जम्मू कश्मीर जो है पंजाब की बाउंड्री नहीं टच करता। भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ कैंसर। आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, सही बात है। मध्य प्रदेश करेंटली शेयर्स बॉर्डर विथ 5 स्टेट। ऑप्शन बी भी तो इनकरेक्ट ही था, ठीक है। अभी जो करेंटली जो है कह रहा है कि 5 स्टेट से जो है टच करता है। पुराना क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए आखिरकार मैं बोल ही रहा था ना कि यूपी का एरिया वाइज पूछता है कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक। तो ये आपको पता ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये क्या क्वेश्चन था? सेंसस का क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस यूपी का कुछ दिखेगा? आर का देखते हैं। छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ, छत्तीसगढ़ का कॉमन बॉर्डर किसके साथ नहीं भाई? बिहार से थोड़ी ना, बिहार से झारखंड होता है, ठीक। मध्य प्रदेश से बनाता बॉर्डर, अगर मतलब देना होता तो। छत्तीसगढ़ जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सबसे बॉर्डर बनाएगा, बट बिहार से नहीं बनाएगा, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? यूपीपी से 2008, ये करेंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट के बारे में क्या सही है ये बात बताना है। करेक्ट, इट द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, थार डेजर्ट जो है सही है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। कह रहा है इट इज़ अबाउट 10,000 ईयर ओल्ड एंड मेनली काल्ड बाई एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, कह रहा है 10,000 ईयर ओल्ड है, मेनली काल्ड बाई एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस। हियर ओनली 40 to 60% ऑफ द एरिया इज़ सुटेबल फॉर फार्मिंग। कह रहे 60% जो है सुटेबल है, एक रेंज दिया है। कह रहे द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मुझे तो लगता है 1 2 3 ही सही होना चाहिए, बट जो है ये चारों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत होता है। बाकी ये कॉमन सेंस वाली बात थी, मैंने बिना मतलब इसको स्किप कर दिया। इंक्रीजिंग इन नेट सोन एरिया हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ठीक, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, इसको गलत नहीं करना चाहिए था, बट सॉरी फॉर डैट। IAS 2012 कह रहे पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नदन राजस्थान। ओके ओके, ठीक है, कह रहा है उस सेम लैटिट्यूड पे है जो कि पास करता है नदन राजस्थान से। इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, 80% एरिया। 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट ए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। कहीं मध्य प्रदेश तो नहीं, नहीं ही अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं, क्योंकि जो है 80% जो है एरिया कह रहा है फॉरेस्ट कवर से है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये MP तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है भाई, कह रहे विच स्टेट नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन सा पार्ट नहीं है 7 सिस्टर में? ये वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है भाई, हटा दो, वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक है, 2008 बहुत पहले है वो क्वेश्चन है। 2006 कह रहे लार्जेस्ट, ये देखिए हम बोल रहे थे ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट कंट्री है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जो है नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, टच वाला नहीं है। कह रहा है कि विच स्टेट इन द कंट्री है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो इनमें से जो मध्य प्रदेश है इसके पास बोल रहा है 55 डिस्ट्रिक्ट है, जबकि महाराष्ट्र के पास 36 ही है। ठीक है, बट अभी तो उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। तो आंसर क्या हो जाएगा? 75। उत्तर प्रदेश भी तो है। ठीक, तो यूपी जो है आंसर हो जाएगा। नहीं, उस टाइम भी यूपी ही था, मुझे लगा कि यूपी तो मैंने देखा ही नहीं, ये डाटा देखने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। कह रहे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाई। सोनभद्र, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है भाई ये। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है कितने से टच करता है? 4 से। किससे टच करता है? 4 से। कौन कौन से टच करता है देख लेते हैं। पहली बात, सोनभद्र है एकदम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक, इन चारों से टच करता है। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का एक तरीका ये है कि मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ, मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ, बिहार से क्या अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, 2007 का क्वेश्चन है। कर्नाटका केरला फोर सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु विच शेयर बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। आंध्र प्रदेश ओनली। अच्छा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेट से शेयर करता है? इसका आंसर दिया आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंसर तो दिख ही गया मुझे, आप लोग को भी दिख गया होगा। ठीक है, तो अपना गिन उन लेना यार, इसमें क्या ही है, क्या ही करना है, कुछ काम की बातें नहीं मिल रही हैं। ठीक, तो इसको माना जाए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को ख़त्म ही कर लिया जाए। ये देखिए, अब बताया तो कि आपको राजधानी बताएंगे, मेघालय शिलांग बताएंगे, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर बताएंगे, ऐसे बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है,
नागालैंड का कोहिमा बताएंगे, असम का दिसपुर बताएंगे। ये सब बातें बताने वाली है, सब तो खुद से करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर फिर से आया वही सब, यूनियन टेरेटरीज। तो यूनियन टेरेटरीज को भी आपको खुद ही पढ़ना है। 8 यूनियन टेरेटरीज है हमारे पास, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे बस इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी जो है यूनियन टेरेटरी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली। क्या है? दिल्ली। इन सब में से सबसे ज़्यादा एरिया जो है रखता है दिल्ली। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यूनियन टेरेटरीज का मैप भी दिया हुआ है। ठीक, ठीक, एक बात और याद रखना है, पुडुचेरी वाला। पुडुचेरी कितने स्टेट में है, तो 3 स्टेट में है। पुडुचेरी जो है 3 स्टेट में है, 4 जगह है। ठीक, पहली बात, पुडुचेरी का जो माहे जो है वो केरला में है। माहे कहाँ पे है? केरला में है। यनम, यनम कहाँ पे है? नामी से यन्नम, आंध्र प्रदेश में लग रहा है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मैंने क्या बोला? 3 स्टेट में है, 4 जगह है। ठीक, जो तीसरा स्टेट है आपका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है आपको पुडुचेरी मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? कराईकल में। ठीक, कराईकल, ठीक है, और पुदुचेरी, ये 2 जगह है। हाँ, ये दिया दादरा एंड नगर हवेली जो है ये सराउंडेड है स्टेट से, गुजरात और महाराष्ट्र से। किससे? गुजरात और महाराष्ट्र से। और कुछ बातें, अंडमान निकोबार आप देख ही रहे हैं। अंडमान निकोबार एक बार देख लीजिए कहाँ है ये। अंडमान निकोबार का जो ट्राइब्स है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो अभी ट्राइब वाला चैप्टर आगे आएगा, बट आप फिर भी यहीं याद कर लो ना। ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटलीज, ये सब जो है ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार के। ठीक है, और दादरा और नगर हवेली जीएम से लगा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र से। ठीक है, ये सब बातें हो गई। ये भी देख लो, दीव जो है कहाँ पे है? सौराष्ट्र कोस्ट में। ठीक, दमन एंड दीव वाज ए यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दमन एंड दीव। ठीक है, दमन कहाँ पे है? अरेबियन सी में, अलॉन्ग द कोस्ट बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, और दीव सौराष्ट्र कोस्ट में। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। दिल्ली को हम बता ही चुके हैं कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी है। ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, कुछ बचा है नहीं क्या? हाँ, ये जो हम बता रहे थे पुडुचेरी के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है पुडुचेरी जो है 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। मैंने बोला था 3 डिस्ट्रिक्ट 4 सेपरेट जगहों पे, ये 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखा है? 2 ऑफ विच, कराईकल और पुडुचेरी, आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ठीक, बात हो ही चुकी है। यानम इज लोकेटेड नियर आंध्र प्रदेश, माहे इज नियर केरला। ठीक है, ठीक है भाई। कितने यूनियन टेरेटरीज हैं? तो भाई 8 हैं अभी। ठीक, डाटा गलत दिया हुआ है, पहले का है। लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी कौन सा है? बता चुके हैं, दिल्ली है, तो दिल्ली लगा लो। ठीक है, हमने सोचा था नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ ही ले रहे हैं। चलो, कुछ है ही नहीं, कुछ बातें तो बतानी ही पड़ती। कह रहा है कि द टेरेटरी ऑफ पुडुचेरी लाइज डिवाइडेड इन स्टेट्स ऑफ, ये तो अभी बताए ना हम। कहाँ कहाँ पे है? एक तो तमिलनाडु में 2 जगह पे है, केरला में तुम्हारा माहे, ठीक, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 3 जगह पे जो है अपना डटा हुआ है। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि आप लोग भूल जाते होगे। यानम नाम से ही साउंड कर रहा है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी तमिलनाडु में, फिर कराईकल तमिलनाडु में, माहे को याद रखना। ठीक है, कहाँ पे? केरला में। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ये ख़त्म ही हो गया आपका। सिलवासा किसकी कैपिटल है भाई? सिलवासा दादरा नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब जो है ट्राइब्स के बारे में आया है। ट्राइब्स के बारे में हम आपको बता दें कि क्या पढ़ना है। देखिए, ट्राइब्स के बारे में यूपी के लिए, वैसे ट्राइब्स तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं, बट यूपी के लिए जो ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपके यूपी के ट्राइब जो हैं वो,
ठीक है। यूपी के अलावा आपको उत्तराखंड के जो ट्राइब्स हैं वो, उसके अलावा जो आपको नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब मिलेंगे, जैसे अंगामी कहाँ के हैं, कारो खासी जयंतिया, मिकिर रेगमा, ये सब जो मतलब कि जो पहाड़ियाँ हैं, इन सब पे कौन कौन से ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से ट्राइब मिलते हैं। और आपका इसके अलावा जो नीचे है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे जो जो भी ट्राइब्स मिलते हैं, उसी पे ज़्यादातर ध्यान देना है। और जो बड़े बड़े कुछ ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो ट्राइब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, झारखंड में, बिहार में, इन सब में ट्राइब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अपने यहाँ भी पूछते हैं, बहुत रेयरली पूछते हैं। आप 3-4 सालों में देखेंगे तो ट्राइब से शायद ही एक आध क्वेश्चन आया हुआ होगा, लेकिन हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े ट्राइब्स चीज़ें सब कुछ याद रहना ही चाहिए। तो चलिए हम इतना ही करेंगे जितने में हमारा काम हो जाए, उससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी है। बहुत ज़्यादा करके भी क्या करेंगे, याद रहेगा नहीं, भूल अलग से जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, ये नॉट डिफाइंड द टर्म शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है, तो नहीं। जो आर्टिकल हमारा 366 का 25 नंबर सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स टू ट्राइब आर ट्राइबल कमिटीज आर पार्ट्स ऑफ सच ट्राइब्स आर ट्राइबल कमिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ठीक है भाई। इन इंडिया ट्राइब्स आर क्लासिफाइड एज पर देयर कल्चरल स्पेशलिटीज, ठीक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ETC, जो उनके कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं और जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस हैं, उनके आधार पे हम जो है इंडिया में ट्राइब को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ट्राइबल एरिया है इंडिया में वो 7 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो नदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो हमने बोला यूपी पीसेस के जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्राइब को जानना, नदर्न रीजन के भी ट्राइब को जानना। ईस्टर्न रीजन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बिहार झारखंड के हैं, जैसे संथाल वगैरह हो गए, हो मुंडा, इन सबको जानना ज़रूरी है बस। और सेंट्रल रीजन, ठीक है, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आइलैंड ग्रुप के जो हैं वो आपको पता ही होगा, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें लगभग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 8.6%। थोड़ा सा एक नज़र इस पर भी डाल लेना है कि 8% तो जो है ट्राइब्स हैं, ठीक, इससे कम नहीं करना है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब का कहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में भाई बहुत ही ज़्यादा ट्राइब पाए जाते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, ये 3 मिला के जो है जनरली जो है आधे से ज़्यादा ट्राइब को कवर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि एग्ज़ाम में कभी भी स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है, जो हमारा सेंसस था 2011 वाला, उसके तहत क्या है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और NCT ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये ऐसे स्टेट हैं और यूनियन टेरेटरीज हैं जिनमें नो नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब इज फाउंड, ठीक, कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं फाउंड किया गया है। क्या क्या, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा चंडीगढ़, ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है भाई। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, जो अगली बात है, अगली बात क्या है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारा जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है ना वो भील है। गोंड मत लगा देना, पहले गोंड हुआ करता था, बट 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार सबसे बड़ा जो ट्राइब है वो क्या है, भील है। बी से भील, बी से बड़ा, सबसे बड़ा क्या, भील, उसके बाद गोंड है, ठीक, गोंड जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। ठीक है भाई। उसके अलावा गोंड को हमने सेकंड लार्जेस्ट बोला, फिर संथाल और नाइकड़ा जो है ये तीसरे और चौथे प्लेस पे हैं, ठीक। देख सकते हैं आप ट्राइबल जो ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। 2 बातें यहाँ से हमको जो अच्छी लग रही हैं हम निकाल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें। हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब है गड्डी और गुज्जर, ठीक। सिर्फ गड्डी जो हिमाचल में भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में भी। जब देखिए कोई ट्राइब है तो आसपास के जो है रीजन में थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन मेनली जो है हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है गड्डी और गुज्जर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। उत्तराखंड में थारू, ये यूपी में भी मिल जाएगा, जौनसारी जो है उत्तराखंड में ही मिलेगा, बुक्सा और भूटिया, ये सब उत्तराखंड में। भूटिया इंपॉर्टेंट है, भूटिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूटिया जो है ये एक खानाबदोश जीवन जीता है, ठीक है। और
ये घुमक्कड़ जो है जनजाति एक जगह नहीं ठहरता, ठीक। उसके उसके अलावा जो है आपको बिहार में कुछ ट्राइब्स दिख रहे होंगे, जैसे संथाल, मुंडा, ओरान हो, ठीक। ये सब जो है बिहार और झारखंड यानी छोटा नागपुर रीजन में जो है डोमिनेटेड ट्राइब हैं, ठीक। ये मिसमी, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी जो हम पढ़े थे ना, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार था यहाँ पे, क्रम से वेस्ट टू ईस्ट, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो हिल्स हैं उसी पे ट्राइब रहती है एक मिसमी, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स हैं उस पे भी ट्राइब रहती है, ठीक। कुकी मणिपुर की है, ठीक। कुकी, लुसाई, मिकिर हिल, मिकिर, ठीक है, डाफला, ये सब जो है आपके जो है ट्राइब्स मिलते हैं यहाँ पे। और नागालैंड का हम बोल रहे थे ना अंगामी, ये नागालैंड का है, ठीक। नागालैंड का अंगामी होता है। और खांसी जो है ये मेघालय में मिलता है। ये सारी चीज़ें नागालैंड, अंगामी को असम में भी दिया है क्या, शायद असम और मेघालय में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ ट्राइब्स हैं जो बॉर्डर पे है ना, तो इधर उधर आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक ट्राइब कई जगह मिल सकते हैं। जैसे केरला में मोपला, मोपला विद्रोह भी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में मिल जाएंगे, ठीक। तमिलनाडु में टोडा ट्राइब मिल जाएंगे, टोडा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें थारू। थारू ट्राइब की बात करें तो कहाँ पे हैं ये आपके मिल जाएंगे उत्तराखंड में, ठीक है, ठीक है। तराई रीजन यूपी में भी मिल जाएंगे आपको। भोटिया हमने बताया था इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में इनका जो है रिजाइड करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में। और ये तराई रीजन उत्तर प्रदेश में भी मिल जाते हैं, ठीक। कौन से रेस से हैं, मंगोलाइड रेस से हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हमने बताई थी ये कि नॉन फॉर पास्ट माइग्रेटरी पास्टोरलिस्ट नेचर, ठीक। हमने बताया था ना घुमक्कड़ खाना बदोश जीवन जीते हैं, पास्टोरल इकोनॉमी है इनका, ठीक है। और ये जौनसारी भी इम्पोर्टेंट है। जौनसारी कहाँ के हैं, उत्तराखंड वाले हैं। ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुक्सा जनजाति जो है नैनीताल, देहरादून, हाँ, और अपने यहाँ यूपी में भी कुछ मिल जाते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में भी बुक्सा मिलते हैं, भोक्सा या बुक्सा जनजाति बोलते हैं, ठीक। और ये बुक्सा की बात करें तो ये क्लेम करते हैं कि ये जो है राजपूत क्लेम से हैं भैया, राजपूत क्लैन से हैं, ठीक। राजपूत क्लैन का होने का क्लेम करते हैं ये। राजी भी इम्पोर्टेंट है। राजी भाई अपने यहाँ भी मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, ठीक है, ठीक है। खारवार अपने यहाँ का है। गड्डी हमने पढ़ ही रखा है, कहाँ का है, गड्डी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक। जम्मू कश्मीर में भी बोला था मैं, विस्तार मिल जाएगा तो मिल गया, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ पढ़ लेना है। गोंड तो भाई बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है ना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ, ये सब जो है गोंड से जो है भरे हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भील जो है सबसे बड़ा जनजाति है, जो कि मोस्ट ड्राविडियन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, विच इज़ द मोस्ट ड्राविडियन लैंग्वेज इज़ द वर्ल्ड फॉर वो इन रेफरेंस टू द weapon that until the digital times they seems almost always to be carrying, ठीक है, ठीक है भाई। आगे ये बिलोंग करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड रेस से, ठीक है। आगे संथाल की बात करें, संथाल पता ही है, छोटा नागपुर प्लेटें वाले। संथाल विद्रोह हमको पता ही है, तो क्यों ही बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना, सब पता है, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में, ठीक। ड्राविडियन रेस से ये बिलोंग करते हैं। मुंडा झारखंड, काफ़ी देर से बोलते बोलते गला सूख जाता है, फिर बोला नहीं जाता, आवाज़ भी इधर उधर निकलती है फिर, ठीक है। ये मुंडा के बारे में थोड़ा बात कर लें तो ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सरहुल, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कब, एवरी ईयर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। आगे चलते हैं। यही कोल ओल जो भी हैं ये सब हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के ही हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। खासी पता ही आपको मेघालय में है, टोडा जो है तमिलनाडु में है, ठीक। टोडा के बारे में एक बात और कि ये भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
जारवा, ठीक, सेंटलीज, ये सब हम बात कर चुके हैं भाई पीछे। अंडमान निकोबार की वो हैं ओंग, सोमपेन, सेंटलीज। नागा, नागा कहाँ पे हैं भाई? नागा तुम्हारे मिल जाएंगे नागालैंड में, मणिपुर में, असम, मेघालय, मिजोरम में, ठीक, सब जगह रह ले रहे हैं, ठीक। अब चलो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, जारवा, जारवा को किससे मिलाएंगे? अंडमान निकोबार से मिलाएंगे। कुकी, कुका पंजाब होता है, कुकी मणिपुर होता है, सबको पता है। थारू या चारू कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, गोंड जो है मध्य प्रदेश से मिला देंगे, बात ख़त्म हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन जो है क्या ही करने हैं, ठीक। यूपीपीसीएस 2003 में आया वो क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मंगोलाइड, ठीक, चपटी नाक वाले यही पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। भाई अभी तुम पढ़ के आए हैं संथाल, ठीक, संथाल, संथाल, भील, एक ही थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं, संथाल हैं, भील हैं, एरुवा है। ये जो है पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साउथ इंडिया बिलोंग टू प्री डेवियन आर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड रेस, ठीक है। ठीक है भाई, ये सब बातें हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे जिससे कि हमको कुछ ट्राइब्स के नाम याद हो जाएं, बाकी कोई मतलब ही नहीं है इन सब का। IAS 2013 का क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। कार्बी, कार्बी को हिमाचल प्रदेश लिखा है। कार्बी आंगलोंग समझौता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए तो हिमाचल प्रदेश, तो हम इसलिए इसको हटा देते हैं। ऑल ऑफ द अबव भी हट जाएगा, 2 4 सही हो जाएगा क्या फिर? एक सेकेंड, क्या पूछा है? कह रहे विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। ओके, हमने यहाँ पे थे इसलिए गड़बड़ हो गया। कार्बी जो है दूसरे में लिखा हुआ है, कार्बी जो है क्या लिखा है? दूसरे में लिखा हुआ है। पहला है लिम्बो, सिक्किम में लिखा है, ठीक। पहले कार्बी को हम काट रहे थे ना, कार्बी को हिमाचल हम नहीं लगा रहे थे, ठीक है। तो मतलब 2 कट रहा था ना, ठीक है। तो 1 3 दोनों में है, और फिर 4 है बोडा। बोडा जो है तमिलनाडु, अरे टोडा होता है तमिलनाडु में, बोडा थोड़ी ना होता है। 4 भी काट दो तो 1 मिल जाएगा क्या? एकदम सही बात है, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें देख ही लेते हैं। लींबू, भाई लींबू हमको याद नहीं था, जाहिर सी बात है कि आप लोग को याद हो सकता है। लींबू, लींबू कहाँ मिलते हैं? सिक्किम में मिलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान और तिब्बत में। कार्बी हमने बताया ये नॉर्थ ईस्ट का है, असम में मिल जाएंगे आपको, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और डोंगरिया और कोन ट्राइब मिल जाएंगे उड़ीसा में। बोंडा, बोंडा जो है उड़ीसा मिलता है, ठीक। तभी हमने काट दिया ना कि टोडा तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर रेंज। लो भाई धौलाधर, धौलाधर रेंज याद है आपको? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल, धौलाधर। धौलाधर में क्या मिल जाएगा आपको? जम्मू कश्मीर आ रहा है, गड्डी मिल जाएगा क्या? हाँ गड्डी मिल गई भाई, फिर से आया गड्डीज पे क्वेश्चन BPSC में, गड्डीज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, कोई मतलब नहीं इतने सारे क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन बहुत है। खांसी और गारो कहाँ मिल जाएंगे भाई? गारो खांसी जयंतिया कहाँ मिल जाएंगे? मेघालय में। स्टार लगाया और जगह मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास में घूमेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, बट आयोग को वही सही मानना चाहिए क्योंकि गारो खांसी जयंतिया मेघालय ज़्यादा ठीक है। तो कह रहा है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, आ गया भाई लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। गोंड लगा दे क्या? लगा, गलती मत करना, भील लगाना, ठीक है। इसने गोंड ही लगा दिया भाई, अभी तो हमने पढ़ा है, तो गोंड तो नहीं है, ठीक है, भील है, ठीक। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया क्या है? भील है, ना कि गोंड। अच्छा, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब गोंड था, अभी जो है भील हो गया है, वो तो हम पीछे बात कर ही चुके हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ट्राइब क्या है? देखो भाई उस टाइम की बात कर रहा है तो गोंड लगा दो, हमने बताया भी था कि पहले गोंड हुआ करती थी। टोडा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पे तमिलनाडु, कहाँ है? तमिलनाडु तो है ही नहीं, नीलगिरी हिल तो है, इसको तो मारेंगे। टोडा ट्राइब, नीलगिरी हिल, ठीक। झारखंड का है, देखो क्वेश्चन देखो, इनकी अंडी ओपोटीपी, ठीक है। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है। ये जो मैरिज जो है इनका जो सिस्टम है हो ट्राइब का है, ठीक। एक बार देख लेना क्या है ये,
खुद से पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है, आएगा ही नहीं अपने यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, अभी तो हमने पढ़ा था टोडा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। और जौनसारे उत्तराखंड वाले जो रहे, ठीक, जौनसारी। सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल जो है किसके द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है भाई? ओरोन, कमर, बैगा, गोंड। बताओ, गोंड कर रहे थे क्या? नहीं, गोंड नहीं कर रहे थे, ओरान कर रहे थे। ये भी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ में पूछी गई है। तो ये सब वहीं स्पेसिफिक वहीं के क्वेश्चन है, ठीक। बाकी हमको बड़े बड़े ट्राइब्स पे ध्यान देना है। सरहुल फेस्टिवल फिर से पूछा गया। हो संथाल, ओरान, ठीक। हाँ, हो संथाल होता तो मार देते। UPPCS स्पेशल मेंस, ओके, चलो एक बार हो जाए। UPPCS स्पेशल का क्वेश्चन है तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है। कह रहा है भूटिया ट्राइब जो है घुमक्कड़ वाले, कह रहा उत्तराखंड में मिल जा रहे हैं। भाई मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खांसी मेघालय मिल सकता है, मिल सकता है। संथाल झारखंड मिल सकता है, मिल सकता है। टोडा तमिलनाडु में मिल सकता है, मिल सकता है। फिर तो मामला ही गलत हो जाएगा। भोटिया जो घुमक्कड़ जनजाति हैं, ये आपको क्या नाम है, उत्तराखंड में, फिर उत्तराखंड मान के जो है हमको लगाना पड़ेगा गलत ए वाला। तो उस हिसाब से स्टार लगा दिए ना, ठीक है, सही है, स्टार लगाना भी चाहिए इनको। ये क्या है? PCS 2005 का क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं ना। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। भाई बिहू असम का दुनिया जानती है, ओनम आंध्र प्रदेश का, और पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का। भाई बैसाखी तो फसल पंजाब वाला ही है, ठीक। पोंगल तमिलनाडु का। ये क्या था? ओनम, ओनम आंध्र प्रदेश का नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश का नहीं है। ओनम केरला का है, ठीक है, केरला में मनाया जाता है ओनम। ये बात ध्यान रखना है, ठीक। कई बार जो स्टेट्स आते हैं नीचे वाले, साउथ वाले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे माइंड में कुछ होता है, फिर चल कुछ रहा होता है, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। चलो इसको कर लेते हैं एक बार ना, अच्छा लग रहा है। गोवा का कोकनी, ओके। मेघालय खांसी, नागालैंड का अंगामी, ये तो हम जानते ही हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। सिक्किम का तिब्बतियन, सिक्किम का तिब्बतियन, ओके। भाई ये सिक्किम का तिब्बतियन गलत है, ठीक है। गोवा का कोंकणी है, ठीक है। मेघालय का खांसी, नागालैंड का अंगामी है ही है। तो सिक्किम का तिब्बतियन, ये क्या बात हुई, ठीक है। सिक्किम का, हाँ, जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है वो उसको तो याद ही कर लो। लेपचा, भूटिया, नेपाली, ये सब तो पता ही होगा आपको। ये सिक्किम का है, ठीक। बहुत ही ज़्यादा गलत गलत क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्योंकि एकदम बॉर्डर वाली कंट्रीज लिख दिए गए हैं और फिर वो मैच कर नहीं रहे हैं। चलो एक बार इसको कर लेते हैं। कहाँ आया ये भाई? अपने यहाँ एकदम सही लग रहा है। चलो, बिरहोर, बिरहोर कहाँ का है? देखो ये बात आपको पता होना चाहिए, बिरहोर झारखंड का है। सेंट लीज दुनिया जानती है अंडमान निकोबार का है। टोडा दुनिया जानती है तमिलनाडु का है। भूटिया जो है, भूटिया सिक्किम के हैं। बी में 3, ठीक, ठीक है भाई, सब सही है। ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन कर लो। केवल मैं तो कहता हूँ कि घटना चक्र से जो भी मैचिंग के क्वेश्चन है वही कर लो बस। जो भी ट्राइब्स हैं उनके लिए, ठीक है। टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड कहाँ है? झारखंड। गारो खासी जयंतिया मेघालय, ठीक। थारू, थारू या चारू कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ला देंगे। गड्डी हिमाचल में लगा देंगे। भील, भील तो बहुत जगह पाया जाता है। मुंडा लगा देते हैं पहले, मुंडा झारखंड लगा देते हैं। भील तो राजस्थान में लगा लेंगे, फिर क्या दिक्कत है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ में ही है। जारवा, मुंडा सब पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें वही रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, ठीक। MPPCS UPPCS 2020 का क्वेश्चन है, एक बार देख लें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान निकोबार। अरे यार, सैम्पेन है ही है, ओंग है, हल्चू है, मिकिर रेगमा, ये सब तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, तो कैसे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपना ये जो ट्राइब वाला चैप्टर है इसको करते हैं ख़त्म, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, वही सारी चीज़ें। और अब ट्राइब के बाद जो है
हमारा जो अगला चैप्टर है वो क्या है भाई? लैंग्वेज वाला भी थोड़ा ख़त्म कर ले। क्या है? मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इंडिया में क्या है भाई? अपना हिंदी है। ठीक है। डियर बांग्ला इज़ द सेकंड प्लेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज के क्वेश्चन तो जनरली पूछे जाते हैं वहाँ से, कहाँ से? पॉलिटी से। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ जोड़े गए हैं उनके थ्रू, जैसे बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बताइए आप कमेंट सेक्शन में कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। ठीक, मणिपुर कोकड़ी नेपाली कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। ट्रेविनियन लैंग्वेज फैमिली में तेलुगु आता है, तमिल आता है, मलयालम आता है, कन्नड़ आता है, गोंड आता है, उरान आता है। ठीक है, ये सारी बातें। ठीक, इंडियन लैंग्वेज से बाकी इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। बाकी ये जो एक क्वेश्चन है IAS 2021 का देख लेते हैं, क्या है ये? क्रय हल्बी हो और कोई पर्टेन टू, ये विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कोई पर्टेन्स टू, ये सब क्या है? ये सब भाई अपना ट्राइबल लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज है? ट्राइबल लैंग्वेज है। ये IAS वाले क्या क्या पूछते हैं यार, कुछ भी पूछते हैं। ये UP पीसेस में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, आते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे क्या? 2-3 क्वेश्चन है, अपना देखना हो देख लेना, कोई मतलब का है नहीं। अब हम कल से जो है ड्रेनेज पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम, जय।